अंबेडकर 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 बोलिएगा तो मैंने स्वर्ग नहीं जाइएगा। हाँ। भगवान का नाम लीजिएगा तब स्वर्ग जाइएगा। हाँ। यही स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है प्योर थोथा दलील है। ये कहीं भी साइंटिफिक के प्रमाणिक चीज नहीं है। पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सोचने का अधिकार नहीं था। 1950 जब इस देश का संविधान लागू नहीं था, तब बहुजनों की, और जो भारत में संविधान नहीं था उस समय बहुजनों की क्या स्थिति है और आज स्थिति क्या है, ये बहुजनों को जानना चाहिए। कुत्ता वाला जिंदगी जीते थे पहले लोग। पहले कुत्ता से भी, अरे कुत्ता भी तालाब में पानी पी लेता था। हाँ। लेकिन आदमी तालाब में पानी नहीं पीता था। नहीं पीता। आप पासवान जी हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि धरती छुआता है पासवान से। अरे पासवान से हड्डी छुआता है, गांव में हड्डी छुआता है। पासवान से दुसाध से हड्डी छुआता है, चमार से चमड़ा छुआता है। ये पहले कॉन्सेप्ट था कि हमारे गांव में दुसाध, चमार और तमाम जो दलित समाज के लोग थे उनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। गांव में कमीज पहन के गांव से किसी बाबू साहब और किसी सवन के दरवाजे से गुजरने का अधिकार नहीं था। अगर गुजर जाते तो बुला के पूछता है, क्या रे फलनवा, तुम कुर्ता पहन के हमरा दूरा पर से चला गया। आज भी अमित शाह जैसे लोग, अरुण शौरी जैसा लोग इस देश में वही जातीय दंगा करवाना चाहता है। कांग्रेस वाला महापापी है, बाबा साहब को जीते जी अपमानित किया है। राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई राहुल गांधी, उसका बाप दादा क्या किया है अंबेडकर साहब के साथ। एनसीईआरटी की किताब में बाबा साहब का कार्टून छपा था और इतना बेबाहियात कॉन्सेप्ट था कि बाबा साहब को घोंगा पे बिठाया गया और घोंगा पे लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लिख दिया गया। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान घोंगा पर, अब बाबा साहब को उस पर बैठा के और नेहरू चाबुक मार रहे हैं। ये कांग्रेस वाले इस तरह की बदतमीजी की है। अखिलेश यादव बड़ा अम्बेडकरवादी बनते फिर हैं, पीडीए कर रहे हैं। इतिहास क्या है? बाबा साहब की बात करें अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता आजम खान बोले थे कि बाबा साहब का उंगली ऐसे रहता है, इसका मतलब है कि सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। फोटो लगाने से नहीं होगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़े अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, तो उनको मंत्री पद से हटा देने का काम किए हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये भी तो पापी आदमी है, ये बाबा तो पापी है, महापापी है, दलित विरोधी है। तेजस्वी जी बताएं कि पहली बार बिहार में प्रमोशन में आरक्षण कब खत्म हुआ था? जब नीतीश और लालू जी की, तेजस्वी की सरकार आई थी 2015 में। आपको याद होगा 2015 में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम बने थे, उस समय प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ। सारा सुख सुविधा माने ऐश्वर्या इस धरती पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब प्राप्त हो जाएगा तो लोग स्वर्ग क्यों जाएगा? क्यों स्वर्ग जिनको जाना है पहले शमशान जाना होगा, तो शमशान के रास्ता से जाता है स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग नहीं चाहते हैं आप लोग? स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं? जिसको स्वर्ग जाना है पहले अपनी इह लीला समाप्त करनी होगी ना जी। जीते जी स्वर्ग नहीं जाता है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा। बाबा साहब फैशन भी है और पैशन भी है। अच्छा। कुछ लोगों के लिए फैशन है और कुछ लोगों के लिए पैशन है। जो बाबा साहब का सिर्फ नाम लेते हैं उनके लिए फैशन है। जो बाबा साहब के आचरण को और उनके दिखाए मार्ग को चलते हैं उनके लिए पैशन है। जो उनको पढ़ते हैं उनके लिए पैशन है। जिनके अंदर बाबा साहब का जुनून है उनके लिए पैशन है। इतने नहीं बोले, अमित शाह बोले कि अम्बेडकर का नाम लेना 6 बार बोले कि कुछ लोगों के लिए आजकल अम्बेडकर फैशन हो गया। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए जगह बना लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम इसके विपरीत बोलते हैं। जितना भजन कीर्तन करते हैं, जितना हरे 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 भगवान 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 करते हैं, उतना अगर आप अम्बेडकर अम्बेडकर करिएगा तो 7 पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए बोले ना कि स्वर्ग जाना है ना आप लोग? स्वर्ग जिनको जाना है पहले शमशान जाना होगा, तो शमशान के रास्ता से जाता है स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग नहीं चाहते हैं आप लोग? स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं? जिसको स्वर्ग जाना है पहले अपनी इह लीला समाप्त करनी होगी ना जी। जीते जी स्वर्ग नहीं जाता है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, तो स्वर्ग आप लोग जाना नहीं चाहते हैं? स्वर्ग जाना पूछिए नहीं। आप लोग जाएंगे वकील साहब? अच्छा, स्वर्ग का जो ये है थीम है और उसकी सोच है कि सारी सुख सुविधा जहाँ सुरा सुंदरी ऐशो आराम सारा चीज जहाँ हो, वही कंसेप्ट है स्वर्ग का। यही ना कंसेप्ट है। और जब सारा सुख सुविधा माने ऐश्वर्या
इस धरती पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब प्राप्त हो जाएगा तो लोग स्वर्ग क्यों जाएगा? क्यों जाएंगे? और उसके लिए जान देने की जरूरत क्यों? जरूरत क्यों है? रही बात स्वर्ग और नर्क की, है। तो ये थोथी दलील है स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट। मैं इसको नहीं मानता हूँ। नहीं सर, वकील और साहब, नहीं, आप एक्चुअली बीच में आइए। हाँ, एक मिनट सर। हाँ। स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है प्योर थोथा दलील है। ये कहीं भी साइंटिफिक के प्रमाणिक चीज नहीं है। और स्वर्ग और नर्क न कोई देखा है न है। यह बाबा साहब का बौद्धिज्म में जो कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग नर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और रही बात अभी अमित शाह के बारे में जो बात आप बोल रहे हैं कि अमित शाह बोले हैं कि 6 बार नाम लिए हैं, जैसे वेद भाई बोले हैं 6 बार बोले हैं कि अंबेडकर 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 बोलिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा तब स्वर्ग जाइएगा। यही ना है अमित शाह का सवाल। तो अमित शाह के लिए एक जवाब है तमाम वैसे जो संविधान और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले संपूर्ण भारत के लोगों के लिए कि इस देश में हमको अनुसूचित जाति जनजाति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सोचने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था। वैसे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने और इस देश में सत्ता में भागीदारी का अधिकार किसने दिया? तो उस देश का नाम, महापुरुष का नाम, सही बात, सॉरी एक सेकंड, जब बाबा साहब नहीं थे, जब बाबा साहब पैदा नहीं हुए थे तब भी भगवान थे। तब कहाँ स्थिति थी आपकी? हमारी स्थिति तो है ही ना, पानी पीने का अधिकार था हमको। आपको तो कहावत घटना याद होगा, बाबा साहब तालाब में जो पानी पीने गए थे, वो कौन घटना हमको समझ में नहीं आ रहा है, महार सत्याग्रह, जो उसमें कितना विरोध हुआ था, लाठियां पड़ी थी, बाबा साहब को चोट लगी थी। तो बुझिए जब 1950 जब इस देश में, इस देश का संविधान लागू नहीं था, तब बहुजनों की, और जो भारत में संविधान नहीं था उस समय बहुजनों की क्या स्थिति है और आज स्थिति क्या है, ये बहुजनों को जानना चाहिए। कुत्ता वाला जिंदगी जीते थे पहले लोग। पहले कुत्ता से भी, अरे कुत्ता भी तालाब में पानी पी लेता था। हाँ। लेकिन आदमी तालाब में पानी नहीं पीता था। आप संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते तो आप पासवान जी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि धरती छुआता है पासवान से। अरे पासवान से हड्डी छुआता है, गांव में हड्डी छुआता है। पासवान से दुसाध से हड्डी छुआता है, चमार से चमड़ा छुआता है। ये पहले कॉन्सेप्ट था। तो आप बाबा साहब नहीं होते तो आप वकील बनते हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। अरे पटना हाई कोर्ट में हमको तो गांव में हम उस जिंदगी देखे हुए हैं कि हमारे गांव में दुसाध चमार और तमाम जो दलित समाज के लोग थे उनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। गांव में कमीज पहन के गांव से किसी बाबू साहब और किसी सवन के दरवाजे से गुजरने का अधिकार नहीं था। अगर गुजर जाते तो बुला के पूछता है, क्या रे फलनवा, तुम कुर्ता पहन के हमरा दूरा पर से चला गया? वो बाबा साहब का आवाज है, बाबा साहब का संविधान का आवाज है कि आज दलित का बेटा फॉर्चूनर पर चढ़ता है, रेमंड्स और मलमल का कुर्ता पहन के वो जाता है। लेकिन आज भी वो स्थिति नहीं सुधरी है। आज भी अमित शाह जैसे लोग, अरुण शौरी जैसा लोग इस देश में वही जातीय दंगा करवाना चाहता है। नहीं चाहता है कि बाबा साहब जैसे उनका जो वंशज है वो अच्छा जिंदगी जी सके। खाली भाजपा वाला रहे, कांग्रेस वाला भी पापी है इस मामले में। कांग्रेस वाला तो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबा साहब। कांग्रेस वाला महापापी है, बाबा साहब को जीते जी अपमानित किया है। राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई राहुल गांधी, उसका बाप दादा क्या किया है अम्बेडकर साहब के साथ? बाबा साहब को कभी चुनाव जीतने नहीं दिया। और मनमोहन सिंह की सरकार में कपिल सिब्बल मंत्री था, उस समय मनमोहन की नहीं पीवी नरसिंह राव की सरकार में होंगे। और बाबा साहब की कार्टून, बाबा साहब के एनसीईआरटी की किताब में बाबा साहब का कार्टून छपा था। और इतना बेबाहियात कॉन्सेप्ट था कि बाबा साहब को घोंगा पे बिठाया गया और घोंगा पे लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लिख दिया गया। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान घोंगा पर। अब बाबा साहब को उस पर बैठा के और नेहरू चाबुक मार रहे हैं
ये कांग्रेस वाले इस तरह की बदतमीजी की है। तो कांग्रेस वाला धोया हुआ नहीं है दूध का। कांग्रेस वालों ने भी बाबा साहब को अपमानित किया, तो फिर उस समय विरोध हुआ, बहन जी लोग विरोध की, तो उस कार्टून को एनसीईआरटी किताब से हटाया गया। हाँ, और अखिलेश यादव बड़ा अम्बेडकरवादी बनते फिर हैं, पीडीए कर रहे हैं। इतिहास क्या है? बाबा साहब की बात करें, अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता आजम खान बोले थे कि बाबा साहब का उंगली ऐसे रहता है, इसका मतलब है कि सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। तो उस समय भी ये नहीं हुआ था बाबा साहब का। अखिलेश यादव बोले कि गलत नहीं बोला है आजम खान, पढ़िए पूरी खबर। अखिलेश यादव कहे कि ठीक है बोले हैं। और सैम पित्रोदा कौन पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस। वो बोले कि सबसे बड़ा झूठ है कि बाबा साहब ने कानून संविधान लिखा। बताइए, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, आप बताइए कौन लिखा था? एक बात सुन लीजिए, अगर ये गलती नहीं करती कांग्रेस पार्टी, अनुसूचित जाति और बहुजनों को तिरस्कार नहीं करती, तो आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। उसके प्रदेश अध्यक्ष एयरपोर्ट पर अकेले उतरते हैं और अकेले अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। केजरीवाल, अरे केजरीवाल तो बाबा साहब को मानते हैं भाई, घंटा मानते हैं केजरीवाल बाबा साहब। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरा स्कूल में लगा। सुनिए मेरी बात, फोटो लगाने से नहीं होगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़े अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, तो उनको मंत्री पद से हटा देने का काम किए हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये भी तो पापी आदमी है, ये बाबा तो पापी है, महापापी है, दलित विरोधी है और बाबा साहब विरोधी है अरविंद केजरीवाल। बाबा साहब के फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और राजेंद्र पाल गौतम अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे, 22 प्रतिज्ञा लिए, बाबा साहब का शपथ लिए, तो उसके कारण राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटा दिए। देखिए हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट के और सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रकाश जी भी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से अमित शाह का बयान है कि अमित शाह कह रहे हैं कि अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होने वाला, एक फैशन में लोग बना कर रख दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इतना बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग चले जाते। अब स्वर्ग की बात उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीते जी स्वर्ग हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हम दलित शोषित वंचितों को दिया, और ये अधिकार जो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पत्रकार हैं और वकील हैं, ये साफ तौर पे ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि चाहे कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर तेजस्वी यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, ये तमाम सारे विपक्ष की जितने भी पार्टियां हैं, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने का काम किया है। अभी तक किसी ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने खुलकर भी कहा, ये भी कह दिया है कि बिहार में, चाहे बिहार की बात कर ले कि बिहार में तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान का बदला हम लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव भी सम्मान देने का भी काम नहीं किए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा।